हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। आज हम बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं। तो आज का जो टॉपिक है ना, वो मैंने कोई छोटा सा टॉपिक पिक नहीं किया है। तो अब से हम क्या स्टार्ट कर रहे हैं, एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें सीएमए वाले स्टूडेंट्स के लिए मैं डायरेक्टर्स चैप्टर पूरा रिवाइज कराऊंगी। ओके, शॉर्ट एंड क्रिस्प वे में पूरा रिवाइज कराऊंगी डायरेक्टर्स चैप्टर, जो कि आपका 15 मार्क्स कवर करता है, जो लॉ के पेपर में होता है। ओके, तो सबसे पहले समझेंगे कि डायरेक्टर की डेफिनेशन क्या होती है। तो डायरेक्टर की डेफिनेशन दी हुई है 2 क्लॉज 34 में, डायरेक्टर एज अ डायरेक्टर अपॉइंटेड टू द बोर्ड ऑफ द कंपनी, यानी कि जो भी बोर्ड में पर्सन अपॉइंट होगा, जो भी पर्सन उसमें अपॉइंट होगा उसको हम डायरेक्टर बोलेंगे। फिर बात आती है बोर्ड की। अगर आपने सुना हो जो ऊपर वर्ड आया बोर्ड, बोर्ड का मतलब क्या होता है और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का मतलब क्या होता है। तो बोर्ड का या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का मतलब इन रिलेशन टू कंपनी, क्योंकि बोर्ड कहाँ पे होता है, कंपनी में। तो कंपनी के अंदर अगर हम बोर्ड की बात करें तो बोर्ड का मतलब होता है कलेक्टिव बॉडी ऑफ डायरेक्टर्स, यानी कि जब एक डायरेक्टर की बात होगी, एक पर्सन की बात होगी तो हम बोलेंगे डायरेक्टर। और जब बहुत सारे डायरेक्टर्स की बात होगी, जब बहुत सारे डायरेक्टर्स को हम काउंट करेंगे तो हम उसको ना, बहुत सारे डायरेक्टर के लिए क्या बोलेंगे आप, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ठीक है, तो वो डायरेक्टर्स का बोर्ड हो जाता है, यानी कि बहुत सारे डायरेक्टर्स हो जाते हैं उसमें। तो अब बात आती है कि कंपनी में कितने डायरेक्टर्स होने चाहिए, कैसे होना चाहिए। तो कंपनी टू हैव बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, सेक्शन 149 सबसेक्शन 1 कहता है कि कंपनी में, हर कंपनी में, एवरी कंपनी शैल हैव अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जिसमें क्या होने चाहिए, इंडिविजुअल्स एज डायरेक्टर्स। अगर आप वर्ड देखेंगे इंडिविजुअल्स एज डायरेक्टर्स का मतलब होता है, इससे आप इंटरप्रिटेशन निकाल सकते हो कि कोई भी कॉर्पोरेट, यानी कि कोई भी कंपनी, कोई भी सोल प्रोप्राइटरशिप, कोई भी पार्टनरशिप फर्म, कोई भी लिमिटेड एलएलपी, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, ये सब डायरेक्टर्स नहीं बन सकते, क्योंकि साफ साफ लिखा है इंडिविजुअल्स एज डायरेक्टर्स। एंड द नेक्स्ट वन इज नंबर ऑफ डायरेक्टर्स। अब बात आती है, ठीक है मैम समझ में आ गया डायरेक्टर्स क्या होते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर समझ में आ गया, ये भी समझ में आ गया कि हर कंपनी में डायरेक्टर चाहिए। ठीक है, बट नंबर ऑफ डायरेक्टर्स कितने चाहिए, एक रखूं, दो रखूं, कितने रखूं। तो मैंने बोला देखो सिंपल सा है, अगर आपकी कंपनी जो है वो पब्लिक कंपनी है, ठीक है, तो इसमें आपको कितने डायरेक्टर रखने हैं, 3। ये आपको रखने ही रखने हैं, मिनिमम है ये। ठीक है, इट्स मिनिमम। तो मिनिमम कितने रखने हैं आपको, 3। बट प्राइवेट के केस में आपको 2 रखने हैं, और 1 पर्सन कंपनी के केस में एक डायरेक्टर से काम चल जाएगा। तो 1 पर्सन में 1, प्राइवेट में 2, पब्लिक में 3। तो आप काउंटिंग से याद रख सकते हैं 1 2 3। ओके, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है मैम आपने बता दिया मिनिमम तो हमें कितने रखने हैं, 1 2 3, ठीक है। बट मैक्सिमम कितने डायरेक्टर रख सकते हैं, तो मैक्सिमम डायरेक्टर्स जो है ना आप 15 रख सकते हो। ऑल दो आप इस 15 से ज्यादा भी रख सकते हो। कैसे, अ कंपनी में अपॉइंट मोर देन 15 डायरेक्टर्स, आपको क्या पास करना पड़ेगा, स्पेशल रेजोल्यूशन। ओके, पास करना पड़ेगा, कंसेंट लेनी पड़ेगी एसआर से, उसके बाद आप मोर देन 15 भी रख सकते हो। यहाँ तक बात समझ में आई। हर कंपनी डायरेक्टर चाहिए, कितने चाहिए, मिनिमम कितने, मैक्सिमम कितने, और वो मैक्सिमम से ज्यादा रखने हैं तो क्या होगा। ठीक है, अब ऑब्लिगेशन ऑफ अ कंपनी, कि कंपनी को कितने टाइम में रखने हैं। ठीक है, अब हर कंपनी को ना एक वुमेन डायरेक्टर भी रखनी पड़ती है। हर कंपनी का मतलब अभी मैं नीचे बताऊंगी, वुमेन डायरेक्टर की जब डेफिनेशन आएगी। हर कंपनी का मतलब ऐसा नहीं है कि हर कंपनी में, कुछ लिमिट्स है। ठीक है, कि कितनी लिमिट होगी, कितना पेड अप शेयर कैपिटल, कितना टर्नओवर, तो आपको रखनी पड़ेगी। ओके, तो अब हम स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ डायरेक्टर्स से। ठीक है, टाइप्स ऑफ डायरेक्टर्स में होता है कि डायरेक्टर्स जो होते हैं ना आपके, बहुत तरीके के डायरेक्टर्स होते हैं। विमेन डायरेक्टर, इंडिपेंडेंट, नॉमिनी, मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर एंड द फर्स्ट डायरेक्टर। ओके, तो ये सब डायरेक्टर को हम डिस्कस करेंगे कि ये क्या क्या होता है। सबसे पहले बात करते हैं विमेन डायरेक्टर की। विमेन डायरेक्टर का जो डेफिनेशन है, उसकी डेफिनेशन आपको दी हुई है सेकेंड प्रोवाइजो टू सेक्शन 149 सब सेक्शन 1 में। ठीक है, डेफिनेशन कहती है प्रोवाइड्स दैट द फॉलोइंग क्लास ऑफ कंपनी को विमेन डायरेक्टर रखनी है। तो सबसे पहले हर लिस्टेड कंपनी में विमेन डायरेक्टर चाहिए ही चाहिए। ठीक है, कोई लिमिट नहीं है, इतनी टर्नओवर इतना, वो कुछ लिमिट नहीं है, हर लिस्टेड कंपनी में डायरेक्टर चाहिए। डायरेक्टर वो भी विमेन डायरेक्टर, कितनी चाहिए, एक चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट वन इज एवरी अदर पब्लिक कंपनी में
वुमेन डायरेक्टर चाहिए, बट कब चाहिए? जब उसकी पेड अप शेयर कैपिटल कितनी होगी, 100 करोड़ या उससे ज्यादा, 100 करोड़ और मोर, और टर्नओवर कितनी होगी, 300 करोड़ और मोर, तो हमें क्या चाहिए, वुमेन डायरेक्टर। तो पेड अप शेयर कैपिटल देखनी है पब्लिक कंपनी के केस में, और टर्नओवर देखना है पब्लिक कंपनी के केस में। ओके, पेड अप शेयर कैपिटल 100 करोड़ से ज्यादा और टर्नओवर 300 CR से ज्यादा। अगर इन दोनों में से कोई एक भी लिमिट क्रॉस करेगी, दोनों के बीच में और लिखा है, यानी कि पेड अप शेयर कैपिटल इंक्रीज करेगी तो रखना, टर्नओवर इंक्रीज करेगी तो रखना, दोनों में से कोई एक करे या दोनों करे, रखना पड़ेगा, ठीक है। अब बात आती है एक छोटी सी कि अगर इससे केस स्टडी बन सकती है, बात आती है कि ठीक है, मैंने विमेन डायरेक्टर मेरी कंपनी में रख ली, ठीक है, अगर मान लो एक विमेन डायरेक्टर कंपनी छोड़ के चली जाती है, तो उसके जाने के कितने टाइम के अंदर अंदर मुझे उसकी वैकेंसी फिल करनी है, ठीक है। तो आप यहाँ पे पढ़ेंगे तो लिखा हुआ है इंटरमिटेंट वैकेंसी ऑफ अ विमेन डायरेक्टर शैल बी फिल्ड अप बाय द बोर्ड। सबसे पहले तो फिल्ड कौन करेगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बोर्ड करेगी, ठीक है। एट द अर्लीस्ट बट नॉट लेटर देन, यानी कि देखो अगर मेरी कंपनी से आज गई कोई वुमेन डायरेक्टर, तो जब मैं नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग करूंगी तब, यानी कि जब भी मैंने नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग सोची है मैं इस दिन करूंगी तब, या फिर 3 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ सच वैकेंसी, यानी कि आज गई तो आज से 3 मंथ्स, या फिर जो मैंने नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग रखनी है वो, विच एवर इज लेटर जो भी होगा, तब तक मैं अपनी वैकेंसी जो है फिल कर लूंगी, अदरवाइज क्या हो जाएगा, नॉन कंप्लायंस हो जाएगा। ओके, तो यहाँ तक आपको बात समझ में आई। पहली कैटेगरी ऑफ डायरेक्टर फिनिश हो चुकी है, वुमेन डायरेक्टर। अब मेरी बात आप ना बहुत ध्यान से सुनना। नेक्स्ट कैटेगरी वैसे तो आपके सिलेबस के हिसाब से है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, बट ऑल्दो मैं ये यहाँ नहीं उठा रही हूँ, क्यों नहीं उठा रही हूँ इसके पीछे रीजन है। रीजन ये है, देखो अगर आप यहाँ पे देखेंगे, ये देखो इसकी डेफिनेशन, डायरेक्टर अदर देन मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर या नॉमिनी डायरेक्टर। तो मुझे आपको ये समझाने के लिए कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एमडी नहीं होता, डब्ल्यूटीडी नहीं होता और नॉमिनी डायरेक्टर नहीं होता, तो पहले आपको इन तीनों का मतलब पता होना चाहिए। तो नो डाउट मैं ये कराऊंगी, बट एट द एंड कराऊंगी। ओके, तो पहले और डायरेक्टर का मतलब समझ लेते हैं, फिर आपको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का मतलब इजीली क्लियर होगा। ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट वन इज नॉमिनी डायरेक्टर। अब नॉमिनी डायरेक्टर क्या होता है, देखो सेक्शन 161 सब सेक्शन 3, ठीक है, एक सेकेंड होल्ड करो, देखो मेरी बात सुन लो। होल्ड करने के लिए इसलिए बोला, बच्चे पूछते हैं मैम सेक्शन लिखना है, मैम ये लिखना है, मैम वो लिखना है। देखो सेक्शन लिखो, सही लिखो, नहीं आता मत लिखो, ठीक है, एज पर कंपनीज एक्ट लिख दोगे चल जाएगा, बट प्लीज गलत सेक्शन कोट मत करो। ओके, चलो आते हैं वापस टॉपिक पे। टॉपिक है नॉमिनी डायरेक्टर। नॉमिनी डायरेक्टर बोल रहा है सब्जेक्ट टू द आर्टिकल्स ऑफ द कंपनी, यानी कि कंपनी ने जो आर्टिकल्स में लिखा हुआ है उसको देखते हुए चलेंगे। तो सब्जेक्ट टू द आर्टिकल्स ऑफ द कंपनी द बोर्ड में अपॉइंट, बोर्ड जो है ना किसी भी पर्सन को, डायरेक्टर को, किसी भी पर्सन एज डायरेक्टर अपॉइंट कर सकता है। सॉरी, अगर वो पर्सन नॉमिनेट किया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने, स्टेट गवर्नमेंट ने, ठीक है, उन्होंने नॉमिनेट किया है, या फिर किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने नॉमिनेट किया है, तो वो पर्सन को जब मैं अपने बोर्ड में रखूंगी तो हम उसे कंसीडर करते हैं, हम उसे क्या मानते हैं, नॉमिनी डायरेक्टर, ठीक है। तो वो क्योंकि नॉमिनी डायरेक्टर बोलने का रीजन, क्योंकि वो उनके लिए आया है, उन्होंने उसको नॉमिनेट किया है, ठीक है। जो आपका ये नॉमिनी डायरेक्टर होता है ना, वो नॉमिनेटेड कोई, नॉमिनेट उसको कोई और करता है, बट अपॉइंट हम लोग करते हैं, मतलब कंपनी के अंदर के पर्सन उसको अपॉइंट करते हैं। नॉमिनेट करना बाहर वाले का काम है, बट अपॉइंट कंपनी के इंटरनल पार्ट से होता है, ठीक है। नेक्स्ट है मैनेजिंग डायरेक्टर। मैनेजिंग डायरेक्टर की डेफिनेशन दी हुई है 2 क्लॉज 54। ये डेफिनेशन आप इसका सेक्शन भी लर्न करना इम्पोर्टेंट है। 2 क्लॉज 54 ये बोलता है मैनेजिंग डायरेक्टर एज अ डायरेक्टर हु, अब देखो यहाँ पे 2 से 3 चीजें हैं, हु बाय वर्च्यू ऑफ आर्टिकल्स ऑफ द कंपनी, यानी कि आर्टिकल्स ऑफ द कंपनी को देखेंगे उसकी वजह से, या फिर एग्रीमेंट हुआ कंपनी के साथ उसकी वजह से, या फिर रेजोल्यूशन पास हुआ जनरल मीटिंग में उससे वो डायरेक्टर बना, या फिर बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ये सारे काम हुए, 4 बातें हैं, बाय आर्टिकल्स, बाय अग्रीमेंट, बाय रेजोल्यूशन पास इन द जनरल मीटिंग और बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। इन सबके थ्रू is entrusted with substantial powers of the management of the affairs of the company, यानी कि इनमें से किसी एक मोड को मैंने उठाया, इन 4 मोड में से किसी एक मोड को उठाया और उसके थ्रू मैंने उसको बहुत सारी पावर्स दे दी। पावर्स कौन सी? सब्सटैंशियल पावर्स। किस लिए?
कंपनी के अफेयर्स को मैनेज करने के लिए। उसको हम बोलते हैं मैनेजिंग डायरेक्टर। मैनेजिंग डायरेक्टर वो होता है जिसके पास कंपनी में ना सब्सटैंशियल पावर्स होती हैं, बहुत सारी पावर्स होती हैं। ओके, तो मैनेजिंग डायरेक्टर समझ में आया। एक वर्ड या देखो, हर चीज में ना आपको ये नहीं होता, देखो पढ़ता हर बच्चा है, कुछ वर्ड्स होते हैं कीवर्ड्स जो आपको मार्क्स दिलाते हैं। जब भी एग्जामिनर आपका पेपर चेक करता है ना, वो वर्ड्स ढूंढता है कि क्या जो इसमें इंपॉर्टेंट चीजें थी वो बच्चे को पता थी कि नहीं पता थी। जैसे कि देखो, जब आप मैनेजिंग डायरेक्टर का लिखोगे, ठीक है, अब आप बोलोगे मैम हमारे पेपर में कोई मैनेजिंग डायरेक्टर की डेफिनेशन नहीं पूछेगा, ठीक है नहीं पूछेगा, बट अगर आप कोई क्वेश्चन को ऊपर से डिफाइन करते हुए आओगे, अगर आपको उसमें मैनेजिंग डायरेक्टर की डेफिनेशन लिखनी पड़ गई, तो अगर आप उसको अच्छे से लिखोगे, यानी कि उसमें आर्टिकल्स मेंशन करोगे, अग्रीमेंट मेंशन करोगे, रेजोल्यूशन जो जनरल मीटिंग में पास हुआ वो मेंशन करोगे, और जो आपका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के थ्रू हुआ वो मेंशन करोगे, और एक वर्ड क्या मेंशन करोगे, सब्सटैंशियल पावर्स ऑफ मैनेजमेंट ऑफ द अफेयर्स ऑफ द कंपनी। तो इससे इम्पैक्ट बढ़ेगा, आपको मार्क्स अच्छे मिलेंगे। फिर बच्चे कहते हैं मैम मार्क्स नहीं आते, तो दैट्स द पॉइंट ना। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन इज होल टाइम डायरेक्टर। होल टाइम डायरेक्टर की डेफिनेशन दी हुई है आपकी 2 क्लॉज 94 में, ठीक है। 2 क्लॉज 94 में डेफिनेशन दी हुई है डब्ल्यूटीडी की। डब्ल्यूटीडी एज इंक्लूडिंग अ डायरेक्टर। डब्ल्यूटीडी वो डायरेक्टर होता है जो कंपनी में सारा टाइम रहता है। होल टाइम डायरेक्टर मतलब, देखो डायरेक्टर दो होते हैं, एक जो कंपनी में उसने मतलब वो कंपनी का डायरेक्टर है बट वो कंपनी में आता जाता नहीं है, ठीक है, अलग रहता है, कंपनी का मतलब इंटरनल नहीं करता। बट वो डायरेक्टर जो कंपनी में रोज आता है, पूरे काम देखता है, सब कुछ करता है, उसे बोलते हैं होल टाइम, वो अपना पूरे टाइम एम्प्लॉयमेंट में है कंपनी की, ठीक है। तो इजी थी। नेक्स्ट आता है स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट इसलिए लोगों को समझ नहीं आता। स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर का मतलब होता है, स्मॉल शेयर कंपनी में ना स्मॉल शेयर होल्डर्स होते हैं। स्मॉल शेयर होल्डर्स का मतलब होता है वो शेयर होल्डर जिनके पास शेयर्स हैं 20,000 तक की, नॉमिनल वैल्यू जिसकी 20,000, मतलब 20,000 से ज्यादा नहीं होने चाहिए, ठीक है। या फिर कोई और सम जो प्रिस्क्राइब किया जाएगा, प्रिस्क्राइब कहाँ किया जाता है, रूल्स में, ठीक है। अलिस्टेड कंपनी में है वन डायरेक्टर, हो सकता है अगर स्मॉल शेयर होल्डर बोलते हैं, इलेक्ट करते हैं, तो हम एक डायरेक्टर रख सकते हैं, कौन सा, स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर, ठीक है। सॉरी सॉरी। अब बात आती है कि ठीक है कब रखना है, तो बोला कि अलिस्टेड कंपनी में अपॉन नोटिस ऑफ नॉट लेस देन 1,000 स्मॉल शेयर होल्डर। अगर लिस्टेड कंपनी के अंदर 1,000 स्मॉल शेयर होल्डर नोटिस दे देते हैं, या फिर 1/10 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ सच शेयर होल्डर्स, यानी कि मान लो मेरी कंपनी में 1 लाख कितने हो गए, 1 लाख स्मॉल शेयर होल्डर्स हैं, ठीक है। 1 लाख का 1/10 करेंगे कितना हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा। तो 10,000 शेयर होल्डर्स मेरे को नोटिस दे देते हैं तब 1/10, या फिर 1,000 शेयर होल्डर स्मॉल शेयर होल्डर मेरे को नोटिस दे देते हैं तब, विच एवर इज लोअर, मतलब दोनों में से जो भी कम होगा, कितने कौन सा कम है, 1,000, तो विच एवर इज लोअर, तो मेरे को रखना पड़ेगा स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर, जो जो भी इलेक्ट करके कौन लाया है, स्मॉल शेयर होल्डर लाया है, जो भी स्मॉल शेयर होल्डर्स ने एक डायरेक्टर बोला है इलेक्ट करके, तो उसको मैं रखूंगी एज अ SSD, स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर। ओके, तो इसकी लिमिट पता चल गई, 1,000 स्मॉल शेयर होल्डर्स या फिर 1/10 ऑफ द, मतलब ऑफ द टोटल स्मॉल शेयर होल्डर्स जो भी आपकी कंपनी में होंगे, ठीक है, विच एवर इज लोअर, नॉट हायर, इट इज लोअर। ओके, एंड द नेक्स्ट इज सच डायरेक्टर शेल नॉट बी। देखो अब इसमें ना कुछ चीजें हैं स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर के लिए। सबसे पहली चीज, आप ना बुलेट्स बना सकते हो, साथ साथ मैं बोल रही हूँ आप नोट्स बना सकते हो, ये आपको ना इजी जो होते हैं ना हैंडमेड नोट्स जस्ट पॉइंट में, ये आपको एग्जाम के टाइम पे हेल्प करते हैं। ओके, तो सबसे पहले चीज जो SSD होता है ना, उसको हम रिटायर बाय रोटेशन नहीं करते। क्यों नहीं करते, क्योंकि इसका टेन्योर फिक्स्ड है कि इतना है आएगा, इतना टेन्योर पूरा होगा चला जाएगा, ठीक है, तो इसको हम रिटायर बाय रोटेशन नहीं करते। उसके बाद जो इसका टेन्योर है वो है 3 सालों का, इसका टेन्योर है कितना, 3 सालों का। उसके बाद एक्सपायरी ऑफ टेन्योर, जब भी इसका टेन्योर खत्म हो जाएगा ना, हम इसको रीअपॉइंट नहीं कर सकते, एलिजिबल ही नहीं है रीअपॉइंट करने के लिए। अब बात आती है सबसे बड़ी, देखो अगर मान लो एक पर्सन आया था मेरी कंपनी में डायरेक्टर बनने के लिए, ठीक है, अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर के लिए ना वो पर्सन जो था ना एलिजिबल ही नहीं था, ठीक है। मान लो उसमें कोई डिस्क्वालिफिकेशन थी जो आपकी सेक्शन 164 में दी हुई है, ठीक है, वो डायरेक्टर नहीं बन सकता था। अगर कोई पर्सन डायरेक्टर बनने के लिए डिस्क्वालीफाई है,
तो हम उसको स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर भी नहीं बनाएंगे। अ डिस्क्वालिफाइड पर्सन फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर। देखो ऐसा नहीं है कि कोई पर्सन डायरेक्टर नहीं बन सकता, आप उसको स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर बना दो। अगर कोई पर्सन डायरेक्टर नहीं बन सकता ना, तो आप उसको एसएसडी भी नहीं बनाओगे। समझ में आ रही है मेरी बात? उसके बाद कोई भी पर्सन जिसका 3 साल का टेन्योर पूरा हो गया है, ठीक है, जो भी एसएसडी रहा था, मान लो मैंने एक एसएसडी अपॉइंट किया था, उसके 3 साल पूरे हो गए, चले गया, ठीक है। जब वो स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर की पोजीशन जिस दिन वो छोड़ेगा ना, जिस दिन उसने छोड़ दी, उसके बाद वो मेरी कंपनी में अपॉइंट ही नहीं हो सकता। ऐसा नहीं है कि वो एसएसडी नहीं बन सकता तो मैं उसको किसी और पोस्ट पे ले लूं, किसी और पोजीशन पे ले लूं, मैं उसको ले ही नहीं सकती। ठीक है, वो आइदर डायरेक्टली इनडायरेक्टली अपॉइंट नहीं हो सकता। ठीक है, देखो लिखा है, स्मॉल शेयर डायरेक्टर shall not for a period of 3 years from the date on which he ceases director in a company be appointed in or be associated with such company in any other। मतलब 3 साल तक वो मेरी कंपनी में किसी और कैपेसिटी से भी नहीं आ सकता। ठीक है, जिस दिन वो गया उससे 3 साल तक। अब सबसे बड़ी बात आती है कि क्या मैं अगर एक कंपनी में स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर हूँ, तो क्या मैं किसी और कंपनी में भी स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर बन सकता हूँ? तो द आंसर इज कि आप एक टाइम पे दो कंपनी में स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर बन सकते हो, बट दो से ज्यादा में नहीं बन सकते। ठीक है, तो ये पूरा टॉपिक था स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर का। सबसे देखो एक बार मैं क्रिस्प में आपको रिवाइज कराती हूँ। सबसे पहले कौन से होते हैं? 20,000 वैल्यू वाले। फिर स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर इलेक्ट करने के लिए क्या मेरे पास क्या जो है लिमिट्स दी गई हैं। तो लिमिट्स हैं कि 1000 स्मॉल शेयर होल्डर अगर बोलेंगे तो, या फिर 1/10 ऑफ सच शेयर होल्डर्स बोलेंगे विच एवर इज लोअर, तो अपॉइंट करना है। ठीक है, बात खत्म हो गई। अब बात आती है कि उनका टेन्योर कितना होता है। तो टेन्योर 3 साल होता है। जिस दिन वो सीज करेंगे उससे 3 साल तक वो मेरी कंपनी में डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसी भी पर्सन किसी भी पोजीशन पे वो नहीं आ सकते। ठीक है, रिटायर बाय रोटेशन एप्लीकेबल नहीं होता, रीअपॉइंट नहीं हो सकते। ठीक है, ये हो गया स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर। अब आता है फर्स्ट डायरेक्टर। फर्स्ट डायरेक्टर दिया हुआ है सेक्शन 152 सबसेक्शन 1 में। ये कहता है कि अगर किसी भी कंपनी के आर्टिकल में फर्स्ट डायरेक्टर का प्रोविजन नहीं है, ठीक है, मान लो कि किसी कंपनी के आर्टिकल में फर्स्ट डायरेक्टर का लिखा ही नहीं, तो उस कंपनी के फर्स्ट डायरेक्टर का क्या होगा? ठीक है, तो उस कंपनी के फर्स्ट डायरेक्टर का होगा जो भी उस कंपनी के मेमोरेंडम के सब्सक्राइबर्स हैं, जिन्होंने भी मेमोरेंडम को सब्सक्राइब किया है। जो भी इंडिविजुअल्स हैं, इंडिविजुअल से बात याद आनी चाहिए मेरी आपको कि इंडिविजुअल्स ही डायरेक्टर बन सकते हैं और किसी को आप डायरेक्टर भी नहीं बना सकते। उनको हम फर्स्ट डायरेक्टर बनाएंगे। तो मैम क्या हम उनको फर्स्ट डायरेक्टर बना देंगे फिर वही फर्स्ट डायरेक्टर रहेंगे? नो, उनको आप फर्स्ट डायरेक्टर बनाओगे और जब तक आप डायरेक्टर्स को अपॉइंट नहीं कर लेते तरीके से, जो भी प्रोसीजर है उस तरीके से, तब तक वो सब्सक्राइबर वाले बंदे जो हैं, जो भी वो पर्सन्स थे, वो जो है वो डायरेक्टर्स रहेंगे। ओके, ठीक है। अब बात आती है ओपीसी की, 1 पर्सन कंपनी। इसमें क्या होगा? इसमें तो एक ही पर्सन होता है, तो ठीक है ना, कोई बात नहीं। एन इंडिविजुअल बीइंग अ मेंबर शैल बी डीम टू बी इट्स फर्स्ट डायरेक्टर। जो भी मेंबर था ना, उसी को हम क्या बनाएंगे? फर्स्ट डायरेक्टर बनाएंगे, जब तक इसमें भी डायरेक्टर अपॉइंट नहीं हो जाता। फर्स्ट डायरेक्टर समझ में आ गया? ठीक है, दो और बचे हैं, एडिशनल डायरेक्टर एंड अल्टरनेट डायरेक्टर। इसमें बहुत बच्चों को कंफ्यूजन होती है कि मैम एडिशनल क्या होता है और अल्टरनेट क्या होता है। ठीक है, एडिशनल डायरेक्टर दिया हुआ है आपका 161 सबसेक्शन 1 में। ये कहता है कि दैट द आर्टिकल्स ऑफ द कंपनी में कन्फर ऑन इट्स बोर्ड द पावर टू अपॉइंट एनी पर्सन। अगर आपके आर्टिकल्स आपको कन्फर करते हैं, पावर देते हैं कि आप अपॉइंट कर सकते हो किसी भी पर्सन को, अदर देन अ पर्सन हु फेल्स टू गेट अपॉइंटेड। वही सेम बात आ गई कि अदर देन अ पर्सन, वो पर्सन नहीं होना चाहिए जो जनरल मीटिंग में अपॉइंट नहीं हो पाया है। ठीक है, ठीक है, तो आपके आर्टिकल्स आपको पावर देंगे। ठीक है, आप उसको कैसे अपॉइंट करोगे? एज एन एडिशनल डायरेक्टर। सच डायरेक्टर्स शेल होल्ड ऑफिस अप टू द डेट ऑफ नेक्स्ट एजीएम, यानी कि एनुअल जनरल मीटिंग तक वो रहेंगे, और द लास्ट डेट ऑन विच एजीएम शुड हैव बीन हेल्ड विच एवर इज अर्लियर। ठीक है, ये तो बुक में लिखा है, मेरी बात सुनेंगे आप। एडिशनल डायरेक्टर का मतलब होता है, देखो हमारे को नॉर्मल डायरेक्टर अपॉइंट करना होता है तो वो कहाँ अपॉइंट होता है? जनरल मीटिंग में। ठीक है, मान लो कि मेरे को ना आज की डेट में एक डायरेक्टर चाहिए, अर्जेंसी है, इमरजेंसी है, मुझे डायरेक्टर चाहिए। ठीक है,
तो मैं उस डायरेक्टर को कैसे लाऊंगी, क्योंकि मैं जनरल मीटिंग बुलाने में शेयर होल्डर्स को बुलाना सब कुछ बहुत एक्सपेंस होता है। तो कोई तो वे होना चाहिए ना कि मैं डायरेक्टर को अपॉइंट कर पाऊँ अदर देन जनरल मीटिंग। ठीक है, तो ये वे निकाला एक कि ठीक है आप जनरल मीटिंग मत कराओ, आप एक डायरेक्टर को एज एन एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट कर लो। ठीक है, मैंने बोला कि ठीक है। तभी बोला ना, ऊपर देखो लाइन पढ़ो कि ऑन इट्स बोर्ड की पावर दी गई है बोर्ड को टू अपॉइंट एनी पर्सन। नॉर्मली डायरेक्टर्स को अपॉइंट करने की पावर शेयर होल्डर्स के पास होती है, बट एडिशनल डायरेक्टर को अपॉइंट करने की पावर डायरेक्टर्स के पास होती है, वो अपॉइंट कर सकते हैं। ठीक है, अब क्या वो अपॉइंट करके रहेगा हमेशा? नहीं। तो आपका आपका मतलब जो क्वेश्चन था, जो क्वेरी थी, वो यही तो थी ना कि मैम मेरे को डायरेक्टर अपॉइंट करना है बट आसपास मेरी एजीएम नहीं है, तो कैसे होगा? तो मैंने कहा ना कि ठीक है आज अपॉइंट कर लो, एडिशनल डायरेक्टर कर लो, जब आपकी एजीएम हो जाए तो उसी एडिशनल डायरेक्टर को डायरेक्टर बना देना। समझ में आया? तो होता क्या है कि आप इस समय डायरेक्टर अपॉइंट नहीं कर पा रहे हो बट आपको काम भी कराना है, आपको अर्जेंसी भी है, तो ठीक है आप एडिशनल डायरेक्टर की तरह उसे अपॉइंट कर लो, जब आपकी एजीएम होगी उसे डायरेक्टर बना देना। समझ में आया? अब आ जाती है ऑल्टरनेट डायरेक्टर की। देखो नाम से ही पता चल रहा है ऑल्टरनेट, यानी कि ये किसी के बदले आएगा। ठीक है, सॉरी, सेक्शन 161 सबसेक्शन 2 कहता है कि द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी में इफ सो ऑथराइज बाय द आर्टिकल्स, या तो वो आर्टिकल से ऑथराइज होंगे या फिर रेजोल्यूशन पास होगा जनरल मीटिंग में। ठीक है, अब होगा क्या, अपॉइंट कर सकते हैं हम a person not being a person holding any alternative directorship for any other director in the company or holding directorship in the same company। ठीक है, पहले मेरी बात सुनो, पहले बात बाद में सुनाएंगे, पहले इसको खत्म करते हैं। टू एक्ट एज एन ऑल्टरनेट डायरेक्टर फॉर अ डायरेक्टर ड्यूरिंग हिज एब्सेंस फॉर अ पीरियड नॉट लेस देन 3 months फ्रॉम इंडिया। ठीक है, देखो मेरी कंपनी में ना एक डायरेक्टर काम कर रहा था, काम करते करते ना वो बाहर चला गया। ठीक है, दूसरी कंट्री में चला गया और वो मेरी कंट्री में नहीं है, मतलब जिस कंट्री में कंपनी है वहाँ नहीं है। ठीक है, अब वो चला गया तो उसके बदले उसकी वर्किंग्स के लिए किसी डायरेक्टर को रखना पड़ेगा, तो उसे बोलते हैं ऑल्टरनेट डायरेक्टर्स। अब आप ना उसी पर्सन को ऑल्टरनेट डायरेक्टर बना सकते हो जिसकी अपनी डायरेक्टरशिप नहीं है उस कंपनी में। यानी कि मान लो मिस्टर ए है, अगर आपको मिस्टर ए को ऑल्टरनेट डायरेक्टर बनाना है ना, तो मिस्टर ए ऑलरेडी डायरेक्टर ना हो उस कंपनी के। दूसरी चीज, और मिस्टर ए जो है ना किसी और डायरेक्टर के लिए ऑल्टरनेटिव डायरेक्टर नहीं होने चाहिए उस कंपनी में। दोबारा बताती हूँ, देखो मिस्टर ए खुद डायरेक्टर नहीं होने चाहिए मेरी कंपनी में। दूसरी चीज, मिस्टर ए किसी और डायरेक्टर के लिए ऑल्टरनेट डायरेक्टर नहीं होने चाहिए मेरी ही कंपनी में, तब वो ऑल्टरनेटिव डायरेक्टर बन सकते हैं। ठीक है, समझ में आया? तो ये होता है ऑल्टरनेट डायरेक्टर। देखो आज हमने डायरेक्टर के टाइप सीख लिए, अब कल मैं कराऊंगी आपको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर क्या होता है। उसके बाद स्टेप बाय स्टेप कोशिश करूंगी मैं 4 से 5 छोटी छोटी वीडियोस में आपका ये चैप्टर खत्म कर दूं। ओके, तो प्लीज वीडियो को ना एंड तक देखना, बहुत इम्पोर्टेंट है। बहुत अच्छा कंटेंट मैं कोशिश कर लूँ कवर कर लूँ कि आपको शॉर्ट वीडियोस में आप सिर्फ उसको सुने और आपका टॉपिक रिवाइज हो जाए। एग्जाम ओरिएंटेड रखा है। ठीक है, जब आपके एग्जाम हो जाएंगे अगर आपको नॉलेज पर्पस के लिए चाहिए होगा तो आई विल मेक द वीडियो फॉर दैट आल्सो। ओके, तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो हम कवर करेंगे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की, फिर मैं स्टेप बाय स्टेप आपको आगे कराऊंगी। ओके, तो पढ़ते रहो, एग्जाम की तैयारी करते रहो। बाय बाय, थैंक यू। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, तो सो दैट आपको जो है आगे की वीडियोस मिलती रहे। और टेलीग्राम चैनल पे मैं आपको टाइम टू टाइम बताती रहूंगी कि आज मेरे को कौन सा टॉपिक मैं कवर करने वाली हूँ। तो उससे आपको ये रहेगा, अगर आपको कोई टॉपिक देखना है तो आप देख सकते हो। ठीक है, तो आपको कोई भी नोटिफिकेशन मिस नहीं होगी। आप यूट्यूब से भी मेरे से कनेक्ट हो सकते हैं और टेलीग्राम से भी हो सकते हैं। और अगर आपको कुछ टॉपिक है जो आपको लगता है कि ये डीप में बताना चाहिए, जैसे मैंने आज बताया, उससे भी आपको लगता है किसी भी टॉपिक में कोई कंफ्यूजन है, आपको लगता है मैम सेपरेट वीडियोस पे बननी चाहिए, तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं यूट्यूब पे या टेलीग्राम पे बता सकते हैं। सॉरी, टेलीग्राम पे नहीं बता सकते आप, क्योंकि वहाँ पे नहीं बता सकते, वो प्राइवेट चैनल हो गया। तो आप अपने कमेंट्स जो है यूट्यूब पे करके बता सकते हैं, मैं उसके लिए वीडियो आपके लिए बना दूंगी, सेपरेट वीडियो बना दूंगी। ओके, अगर कोई और कंसर्न हो तो आप कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय।